Hello everyone, my name is भाविका चोपड़ा, Senior Operations Executive at JR Compliance। तो आज मैं आपको बताऊंगी MSME और IEC के बारे में। तो MSME क्या होता है? MSME stands for Micro, Small and Medium Enterprises। MSME बेसिकली गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था स्कीम जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की हेल्प करेगी ताकि कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो और गवर्नमेंट को हेल्प। MSME के अंडर 3 कैटेगरीज आती हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से टर्नओवर 5 करोड़ तक आती है उसे माइक्रो कहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ टर्नओवर 50 करोड़ तक आती है उसे स्मॉल कहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से टर्नओवर 250 करोड़ तक आती है उसे मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो ये तो हुआ MSME किसको कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी MSME के फ़ायदे क्या क्या हैं। MSME से एक फ़ायदा है, जब आप बैंक जाते हो लोन लेने तो आपको इजीली मिल जाता है अगर आपके पास MSME है। MSME होने का दूसरा फ़ायदा है, आप जब ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो तो आपको नॉर्मल पर्सन की तरह 100% फ़ी देनी पड़ती है, बट अगर आपके पास MSME है तो आपको 50% फ़ी देनी पड़ती है और वो आपके लिए ईजी हो जाता है। थर्ड, जब आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पूरा अमाउंट फिल करना पड़ता है या फिर कुछ एक लिमिटेड अमाउंट फिल करना पड़ता है जो कि शायद हो सकता है 5 लाख, बट अगर आपके पास इमीडिएटली 5 लाख नहीं है तो आप उस MSME के होल्डर होते हुए 1 लाख तक सबमिट कर सकते हो। आपको इस चीज़ का भी एग्जाम्पशन मिल जाता है। चौथा, आपकी क्रेडिट लिमिट और फंडिंग में बैंक आपको सपोर्ट करता है MSME होते हुए। तो ये कुछ फ़ायदे थे MSME होने के। अब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं MSME फाइल करने के लिए। MSME फाइल करने के लिए हमें चाहिए होता है कंपनी का पैन, कंपनी का करंट अकाउंट और एक एलिजिबल बिल जो कि यूटिलिटी बिल होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो मैंने MSME के बारे में आपको बताई आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अब मैं आपको IEC के बारे में बताऊंगी। IEC बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जो कि गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी, कोई भी फर्म बिना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के कोई भी गुड्स, कोई भी सामान ना इंडिया से बाहर भेज सकता है ना ही इंडिया में इंपोर्ट कर सकता है। कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको IEC कोड रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। आप IEC लेने के लिए DGFT की साइट पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी नियर बाय कंसल्टेंट के पास जाकर आप DGFT की साइट पर IEC के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। IEC कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस ले सकता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, LLP या फिर ट्रस्ट और सोसाइटी। IEC लेने के लिए हमें कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि कंपनी का COI, पैन, करंट अकाउंट स्टेटमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ जो कि हमें वहाँ पर शो करना होता है और दिखाना होता है कि हाँ, हम इसी एड्रेस पर काम कर रहे हैं और यही हमारा ब्रांच एड्रेस रहेगा, या फिर जहाँ भी आप अलग ब्रांच खोलना चाह रहे हैं या आपकी कोई वर्किंग ब्रांच है तो आप उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको MSME और IEC के बारे में बताई, और अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर और ईमेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।